कभी कभी जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर इतना सब क्यों कर रहे हैं। हर सुबह भागते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, रात को थके हुए बिस्तर पर गिरते हैं, लेकिन भीतर कहीं खालीपन रह जाता है। क्या यही जिंदगी है? क्या यही सब कुछ है? शायद नहीं, क्योंकि जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग हमें दिखाते हैं कि जीवन सिर्फ गुजारने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। वे लोग दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उनका रहस्य दवाओं, डॉक्टरों या किसी खास खानपान में नहीं है। उनका रहस्य छिपा है एक शब्द में, इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे पास उठने का कोई कारण नहीं होगा, उस दिन तुम्हारा शरीर तो रहेगा, पर जीवन खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि वहां के 100 साल बूढ़े लोग भी खेतों में काम करते हैं, बाग लगाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और अपने हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं। उनके लिए जिंदगी कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उपहार है। इकिगाई हमें सिखाती है कि जिंदगी की खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है जो हमारे दिल को सुकून देता है। जब हम वो काम करते हैं जो हमें सच में पसंद है, जिसमें हम खो जाते हैं, जिसमें हमें समय का एहसास तक नहीं होता, वही हमारा इकिगाई होता है। यही वो अवस्था है जिसे लेखक फ्लो कहते हैं, जहां हम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं। उस पल में न अतीत का डर होता है, न भविष्य की चिंता, बस शांति होती है और सच्चा आनंद। हम सबके भीतर कोई न कोई ऐसी चीज छिपी होती है जो हमें भीतर से जगाती है, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब है पैसा, नाम और पद। धीरे धीरे हम वो सब करने लगते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है और भूल जाते हैं कि हमें खुद क्या अच्छा लगता है। इकिगाई हमें फिर से याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हमें किस चीज में सुकून मिलता है और किस वजह से हम जिंदा महसूस करते हैं। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि वे मानते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है जीने का मकसद छोड़ देना। वे कहते हैं कि जब तक शरीर में सांस है, तब तक कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। उनके लिए काम बोझ नहीं, बल्कि जीवन की लय है। वो सुबह सूरज के साथ उठते हैं, अपने बगीचों में काम करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, बच्चों के साथ हंसते हैं और हर शाम ग्रैटिट्यूड के साथ दिन समाप्त करते हैं। वे मानते हैं कि जितनी देर तक तुम किसी काम में लगे रहोगे जो तुम्हें खुशी देता है, उतनी देर तक तुम जिंदा रहोगे। इकिगाई हमें यह भी सिखाती है कि धीरे चलना ही असली जीना है। आज की दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हैं कि हमें सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। हम सब एक दौड़ में हैं और हमें खुद नहीं पता कि हम किस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग हर चीज धीरे करते हैं। वे धीरे खाते हैं, धीरे चलते हैं, धीरे सोचते हैं। उनके हर कदम में शांति है। वे कहते हैं कि जल्दी में जीने वाला व्यक्ति जीवन की मिठास खो देता है। जब हम हर पल को महसूस करते हैं, तभी हमें उसका असली स्वाद मिलता है। उनकी जिंदगी सादगी से भरी होती है। उनके घर छोटे होते हैं, चीजें कम होती हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा होता है। वे हारा हाचीबू नाम का नियम मानते हैं, यानी सिर्फ 80% पेट भरने तक खाना खाओ। वे खाना खाते वक्त बात नहीं करते, बस हर निवाले का स्वाद महसूस करते हैं। उनका भोजन सादा होता है, सब्जियां, चावल, टोफू, फल और मछली। वे प्रोसेस्ड खाना नहीं खाते। वे कहते हैं कि जब शरीर को ज्यादा नहीं मिलता, तब वो बेहतर काम करता है, और जब शरीर हल्का होता है तो मन शांत रहता है। इकिगाई हमें सिखाती है कि अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। जापानी दर्शन वाबी सबी कहता है कि जो चीजें अपूर्ण हैं, वही सबसे सुंदर है। किसी पुरानी दीवार की दरार, किसी पेड़ की मुड़ी हुई डाल, किसी चेहरे की झुर्रियां, ये सब हमें याद दिलाती है कि सुंदरता परिपूर्णता में नहीं, बल्कि सच्चाई में होती है। जब हम खुद को और दूसरों को उनके अधूरेपन के साथ स्वीकारना सीख लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। ओकिनावा के लोग मोए
नामक एक परंपरा निभाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों का वो छोटा समूह जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। 5 या 10 लोग मिलकर एक मोए बनाते हैं जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, कठिन समय में मदद करते हैं और खुशी में साथ जश्न मनाते हैं। इसी वजह से वहां के लोग कभी अकेले नहीं पड़ते। उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण यही सामाजिक जुड़ाव है। वे जानते हैं कि अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ देता है, जबकि साथ इंसान को जीवित रखता है। लेखक कहते हैं कि खुशी का मतलब हमेशा मुस्कुराते रहना नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ को महसूस करना है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है ऐसा जीवन जहां आप किसी के काम आ रहे हो, जहां आपके होने से किसी को राहत मिले, जहां आपका अस्तित्व किसी और की मुस्कान से जुड़ा हो। जब आपका काम दूसरों को खुशी देता है, तभी आप भी सच्ची शांति महसूस करते हैं। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग किसी भी कठिनाई में टूटते नहीं। वे कहते हैं, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर जड़ें गहरी हैं तो पेड़ नहीं गिरता। इकिगाई हमें बताती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके पास जीने का कारण है तो आप किसी भी दर्द को झेल सकते हैं। ये वही बात है जो विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब में कही थी। जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, तो जीवन की हर चुनौती छोटी लगती है। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश ये है कि जिंदगी की असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों में छिपी होती है। सुबह की ताजी हवा में टहलना, किसी बच्चे की हंसी सुनना, किसी दोस्त को धन्यवाद कहना या किसी पौधे को पानी देना, यही वो पल है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं। ओकिनावा के लोग हर दिन छोटी खुशियां खोजते हैं और यही उनकी लंबी उम्र का असली रहस्य है। इकिगाई हमें यह भी सिखाती है कि मन को हमेशा जिज्ञासु रखो, कुछ नया सीखो, कुछ नया बनाओ, क्योंकि जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक तुम्हारा मन जवान रहेगा। वे कहते हैं, जिनके पास सीखने की चाह होती है वे कभी बूढ़े नहीं होते। ओकिनावा के 100 साल पुराने लोग भी रोज कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो बुनाई हो, संगीत हो या खेती की कोई नई तकनीक। अगर तुम आज खोए हुए महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा, तो एक पल रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या चीज है जो मुझे बिना किसी इनाम के भी खुशी देती है? वही तुम्हारा इकिगाई है। शायद वो कोई कला है, कोई शौक या किसी की मदद करने की भावना। उसे ढूंढो, उसे अपनाओ और फिर देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। इकिगाई हमें ये नहीं सिखाती कि हमें बड़ा बनना है, बल्कि ये सिखाती है कि हमें पूरा बनना है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के उद्देश्य को पा लेता है, तब वो बाहर की चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है। वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और जिंदगी को वैसा देखता है जैसी वो है, खूबसूरत, अपूर्ण, पर असली। और शायद यही इकिगाई का सबसे गहरा संदेश है कि जीवन का अर्थ पाने के लिए तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। धीरे चलो, गहराई से महसूस करो और हर दिन किसी छोटे कारण के लिए मुस्कुराओ। यही वो कला है जो ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि खूबसूरत भी हो सकती है, अगर तुम उसे अपने इकिगाई के साथ जियो। क्योंकि आखिर में जीवन का रहस्य बहुत सरल है। धीरे जियो, सादगी से जियो और हर दिन अपने दिल के उस हिस्से के साथ जियो जो तुम्हें जीवित महसूस कराता है। वही तुम्हारा इकिगाई है, वही तुम्हारी सच्ची शांति है और वही तुम्हारा जीवन का अर्थ है।